क्या आपका लेबर पेन स्टार्ट हो गया है? आपको जो पेन हो रहा है क्या वो सच में लेबर पेन है? तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको जो पेन हो रहा है वो लेबर पेन है या नॉर्मल पेन है, या फिर आपकी डिलीवरी का जो वक्त है वो नजदीक आया है या नहीं आया है? जैसे कि आप सबको पता है कि जैसे ही आपका 9 मंथ स्टार्ट हो जाता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात घूमती है कि आपको जो पेन होने वाला है वो किस तरीके का होने वाला है, या फिर आपको कैसे पता चलेगा कि वो आपका जो पेन है वो लेबर पेन है या नहीं है, या फिर आपको किस वक्त डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। तो आज आपको मैं डिलीवरी रिलेटेड सारे सिम्टम्स बताने वाली हूँ जो आपको लेबर पेन होता है या फिर आपकी डिलीवरी नजदीक आने के संकेत देता है। तो सबसे पहला जो आप सिम्टम्स ये है कि आपको जब लेबर पेन स्टार्ट होता है तो वो बहुत ज्यादा कम नहीं होने वाला है या फिर एकदम से ज्यादा नहीं होने वाला है। आपको धीरे धीरे से जो है कॉन्ट्रैक्शन होगा, पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगेगा और वो दर्द जो है आपको बिल्कुल भी कम नहीं होगा। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे धीरे धीरे से जो है आपका वो दर्द बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएगा। तो आपका लेबर पेन जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, बिल्कुल कम नहीं होती है। सेकंड ये है कि फॉल्स लेबर पेन होता है। अब फॉल्स लेबर पेन क्या होता है? फॉल्स लेबर पेन में क्या होता है कि आपको थोड़ा थोड़ा दर्द होता है 9 मंथ्स में, तो आपको लगता है कि शायद आपका जो है डिलीवरी का डेट नजदीक आ गया है। लेकिन फॉल्स लेबर पेन में क्या होता है, आपको थोड़ा थोड़ा पेन होगा, फिर बाद में जो है आपका पेन रुक जाएगा। तो बिल्कुल भी वो ज्यादा बढ़ता नहीं है, बहुत ज्यादा सीवियर पेन नहीं होता है, थोड़ा पेन होता है, बाद में वो रुक जाता है। तो हो सकता है कि 9 मंथ में जो है ऐसे बहुत टाइम आपको हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा पेन हो, तो आपको ये मतलब डर लग जाता है कि शायद मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। तो लेबर पेन में क्या होगा कि आपको धीरे धीरे जो है आपका पेन बढ़ने लग जाता है, बहुत ज्यादा सीवियर पेन होने लग जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको जो है कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपका पेन बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है टाइम टू से टाइम, तो आपको डॉक्टर से तुरंत ही जो है कंसल्ट करना है। नेक्स्ट सिम्टम ये है कि बच्चे का जो है नीचे आ जाना। आपका जब 9 मंथ स्टार्ट हो जाता है, आपका जैसे जैसे डिलीवरी का डेट नजदीक आने लग जाता है, तो क्या होता है कि आपका बच्चा जो है धीरे 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 अपने पोजीशन में आ जाता है। डिलीवरी के जो उस टाइम का जो सिचुएशन होता है उस हिसाब से वो नीचे आने लग जाता है। तो ये सबसे बड़ा संकेत है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बच्चा जो है नीचे आ गया है? मान लीजिए 9 मंथ्स में आप जब भी सोनोग्राफी वगैरह करते हो तो उस टाइम पे जो है आपको पता है, डॉक्टर को पता चल जाता है, आपके रिपोर्ट्स में ये आ जाता है कि जो आपका बच्चा जो है नीचे की तरफ आ गया है। आपका डिलीवरी का डेट जो है वो बहुत ज्यादा देर नहीं है, तो आपको उससे पता चल जाएगा कि आपका डिलीवरी डेट जो है कितने दिन में ऐसा डिलीवरी आपकी हो सकती है, क्योंकि बच्चे के पोजीशन पे ही डिपेंड करता है। अब जैसे जैसे जो है आपका डिलीवरी का डेट नजदीक आने लग जाएगा, आपको ये सिम्टम आ सकता है कि आपको बहुत ज्यादा स्लीपी फील होगा, बहुत ज्यादा आपको स्लीपी लगेगा, आपको बेचैनी सा महसूस होगा, क्योंकि आपकी बॉडी में जो है बहुत ज्यादा चेंजेस हो चुके हैं। अब वो वक्त आने वाला है जब जो है आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। आपको लेबर पेन कभी भी हो सकता है या फिर आपको धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, तो उस टाइम पे हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा बेचैनी हो और आपको जो है बहुत ज्यादा स्लीपी फील हो, आपको बार बार बहुत ज्यादा नींद आए, दिन भर में आपको ऐसा लगे कि लेजीपन लगे, आपको नींद आने लग जाए, आपको बहुत ज्यादा बेचैनी फील होने लगे। तो ये बहुत बड़ा अब जो है आपका डिलीवरी नजदीक आने का सिम्टम्स है। नेक्स्ट सिम्टम ये होता है कि आपका सर्विक्स का जो पोजीशन है वो आपका बदलने लग जाता है, सर्विक्स जो है फैलने लग जाती है। तो आपके डिलीवरी का टाइम जैसे जैसे जो नजदीक आता है तो सर्विक्स जो है 10 सेंटीमीटर तक जो है वो खुल जाती है, और ये सबसे बड़ा जो है सिम्टम होता है कि आपकी जो है डिलीवरी का टाइम बहुत ज्यादा नजदीक आ गया है। नेक्स्ट ये है कि जब 9 मंथ्स आपका चलता रहता है, मान लीजिए स्टार्टिंग के आपकी डिलीवरी का टाइम जब से स्टार्ट हुआ है, मान लीजिए जब से आपका प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है तब से जो है आपको ये सिम्टम देखने को मिलता है कि आपको जो है थोड़ा पानी डिस्चार्ज होता है। तो वो पानी जो डिस्चार्ज होता है वो 9th मंथ में क्या होता है कि पानी डिस्चार्ज के साथ साथ आपको देखने को मिल सकता है कि आपको हल्की हल्की ब्लीडिंग हो रही है। अब वो क्यों होता है? मान लीजिए जब आपका यूट्रस और आपका सर्विक्स जो है इतना मैच्योर हो जाती है, आपकी डिलीवरी का डेट आने के वक्त इतना मैच्योर हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपको थोड़ा पेन होता है, आपको पानी सा डिस्चार्ज होता है और पानी के साथ बहुत टाइम क्या होता है कि ब्लीडिंग होना चालू हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा सिम्टम है, आपको इस पे जो है जरूर जो है आपको गौर फरमाना चाहिए, क्योंकि जब भी आपका डिलीवरी का टाइम पास में आता है तो अगर आपको ब्लीडिंग होती है तो ये बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। हो सकता है कि आपका पानी का थैली फट जाए और आपको पानी निकलने लग जाए या फिर किसी तरीके का ब्लीडिंग हो, तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, तुरंत ही जो है डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। यूट्रस में मौजूद जो थैली होती है उसका फट जाना ही सबसे बड़ा संकेत होता है कि आपको जो है डिलीवरी का डेट आ गया है नजदीक, और आपको जो है लेबर पेन कभी भी स्टार्ट हो सकता है।
और एक और बात बोलो कि जब आपकी डिलीवरी का डेट जो है नजदीक आ जाता है, उस टाइम पे आपको कुछ और सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपको डायरिया का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि आपकी डिलीवरी का डेट नजदीक आ चुका है, और हो सकता है कि आपको जो है जॉइंट्स में पेन हो, क्योंकि जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन होता है क्योंकि जो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा हेवी हो जाती है, आपका लोअर बॉडी बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स में पेन हो सकते हैं, बहुत ज्यादा स्वेलन आ सकता है। एक और बात कि ये जो टाइम होता है, इस टाइम पे जो है आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं, हो सकता है कि आपको इरिटेशन सा फील हो। तो इन सारे जो है सिम्टम्स को बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। जो सबसे ज्यादा मेजर है, जो रिस्की हो सकते हैं आपके लिए, कि अगर आपका पानी का थैली फट जाता है, आपको पानी निकलने लग जाता है, या फिर आपको ब्लीडिंग होता है, तो आपको बिल्कुल भी जो है टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि आपका जो जितने मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं, ये सारे सिम्टम्स से आप पता कर सकते हैं कि आपका जो है डिलीवरी का वक्त नजदीक आ गया है, या फिर आपको लेबर पेन कब स्टार्ट होता है, या फिर आपका लेबर पेन किस तरीके का हो सकता है। क्योंकि आपकी जो है प्रेगनेंसी पूरे 9 महीने के दौरान जो है आपको बहुत सारी चीजों का मतलब सिम्टम्स पता चलते हैं। हो सकता है कि कभी कभी आपको थोड़ी क्रैम्पिंग हो, वो बच्चे के मूवमेंट की वजह से भी थोड़ा बहुत क्रैम्पिंग होती है, या फिर पेन होता है, लेकिन वो पेन किस तरीके का होगा ये आपको समझना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 9 मंथ्स में जो आपको पेन होता है, वो आपको लेबर पेन कब स्टार्ट हो रहा है या फिर किस तरीके का पेन हो रहा है, उस पर आपको बिल्कुल भी गौर करना चाहिए। तो मैंने आज अपने वीडियो में जो है आपको सिम्टम्स बता दिए हैं कि आपकी डिलीवरी के टाइम पे जो आपको लेबर पेन होते हैं उसके क्या सिम्टम्स होने वाले हैं, या फिर आपका डिलीवरी का डेट नजदीक आया है या नहीं आया है, वो आपको कैसे पता चलेगा। तो इन सारे सिम्टम्स को ध्यान में रखें और अपनी जो है प्रेगनेंसी एंजॉय करें। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई कमेंट पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने जो प्रेगनेंसी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बेनिफिशियल हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।